दोस्तों, अगर दिल्ली में ऐसा मेट्रो नेटवर्क बन जाए जो पूरे शहर को एक रिंग यानी गोल घेरा बनाकर जोड़ दे, जहां आपको बार बार इंटरचेंज बदलने की जरूरत ना पड़े। अब नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली या ईस्ट से वेस्ट दिल्ली जाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाए। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस नए रिंग मेट्रो के बाद दिल्ली के कई इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें अचानक बढ़ने वाली है, और क्या यह प्रोजेक्ट रियल एस्टेट निवेशकों के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। दोस्तों, दिल्ली की अर्बन कनेक्टिविटी को बदलने वाला एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अब लगभग पूरा होने जा रहा है। राजधानी को देश का पहला फुल सर्कुलर रिंग मेट्रो नेटवर्क मिलने वाला है। ये नेटवर्क मुख्य रूप से दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन के विस्तार से तैयार होगा, जो लगभग 71.5 किलोमीटर लंबा सर्कुलर मेट्रो लूप बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य दिल्ली के अलग अलग हिस्सों को एक गोल रिंग की तरह जोड़ना है, जिससे यात्रियों को शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए बार बार इंटरचेंज बदलने की जरूरत कम पड़ेगी। दरअसल पारंपरिक मेट्रो लाइंस आमतौर पर शहर के अलग अलग हिस्सों को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करती है, लेकिन रिंग मेट्रो का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होगा। इससे पूरा शहर एक सर्कुलर लूप के जरिए कनेक्ट होता है। इससे यात्रियों को शहर के किसी भी हिस्से तक पहुंचने के लिए ज्यादा विकल्प मिलते हैं और ट्रैवल टाइम भी कम हो जाता है। दिल्ली में बनने वाला ये रिंग नेटवर्क राजधानी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नए स्तर पर ले जाने वाला माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ नए मेट्रो कॉरिडोर भी जोड़े जा रहे हैं। इसमें सबसे अहम मजिस पार्क से मौजपुर कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई करीब 12.3 किलोमीटर है और ये पिंक लाइन का हिस्सा है। इसके अलावा दीपाली चौक से मजिस पार्क कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई करीब 9.9 किलोमीटर बताई जा रही है। इस नए सेक्शंस के जुड़ने के बाद पिंक लाइन का पूरा सर्कुलर लूप लगभग पूरा हो जाएगा। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा करीब 28 मीटर की ऊंचाई पर एलिवेटेड बनाया गया है, जो दिल्ली मेट्रो के सबसे ऊंचे सेक्शनों में से एक माना जा रहा है। पूरे मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट की अनुमति लागत करीब 18,300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, इसका असर दिल्ली के ट्रैफिक, पॉल्यूशन और शहर के विकास पर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब शहर में बेहतर मेट्रो नेटवर्क बनता है तो लोग निजी वाहनों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे सड़क पर ट्रैफिक कम होता है और पॉल्यूशन में भी कमी आती है। सबसे बड़ा बदलाव दिल्ली के उन इलाकों में देखने को मिल सकता है जो अब तक मेट्रो कनेक्टिविटी से पूरी तरह से नहीं जुड़े थे, जैसे बुराड़ी, यमुना विहार, भजनपुरा और जगतपुरा जैसे इलाके अब हाई कैपेसिटी मेट्रो नेटवर्क से सीधे जुड़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को ऑफिस या शहर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने में कम समय लगेगा। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी मार्केट के बीच हमेशा गहरा संबंध होता है। जब किसी इलाकों में मेट्रो स्टेशन बनता है तो उस इलाकों में रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है। आमतौर पर मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर से 2 किलोमीटर के दायरे को सबसे मजबूत प्रॉपर्टी जोन माना जाता है। यहाँ किराए की मांग भी तेजी से बढ़ती है और नए बिजनेस भी तेजी से विकसित होते हैं। रिंग मेट्रो बनने के बाद नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और आउटर दिल्ली के कई माइक्रो मार्केट्स रियल एस्टेट एक्टिविटी बढ़ सकती है। मेट्रो स्टेशन के आसपास रिटेल शॉप्स, कोवर्किंग स्पेस, छोटे ऑफिस और सर्विस सेक्टर बिजनेस तेजी से विकसित हो सकते हैं। यही वजह है कि रियल एस्टेट निवेशक मेट्रो कॉरिडोर के आसपास की प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर मानते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी सलाह दे रहे हैं कि प्रोजेक्ट की घोषणा होते ही जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सही रणनीति होनी चाहिए। समझदार निवेशक हमेशा कनेक्टिविटी मैप, इंफ्रास्ट्रक्चर टाइमलाइन और आसपास के डेवलपमेंट प्लान को ध्यान में रखकर ही फैसला लेता है। कई बार केवल घोषणा के आधार पर कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है, लेकिन असली ग्रोथ तब आती है जब प्रोजेक्ट पूरी तरह चालू हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली का ये 71 किलोमीटर लंबा रिंग मेट्रो नेटवर्क राजधानी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे ट्रैवल टाइम कम होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा, पॉल्यूशन पर नियंत्रण में मदद मिलेगी और शहर के कई इलाकों में अर्बन डेवलपमेंट को भी गति मिल सकती है। लेकिन असली सवाल अब यह है कि क्या इस नए मेट्रो कनेक्टिविटी के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में अचानक उछाल देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।